नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। आज हम बात करते हैं रेत के खेल की, यानी पीले रेत के काले धंधे की। जी हां, धमतरी के रेत खदान का मतलब मानो विवाद और फसाद ही बन गया है, जिसके चलते लगता है कि महानदी की रेत की तासीर ही ऐसी है कि जो भी इसके तिजारत को अंजाम देता है वह विवादों से बच नहीं पाता। गौरतलब है कि जब से रेत उत्खनन की नई नीति बनी है तब से लेकर आज तक रेत खदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते आ रहा है। जब भाजपा की सरकार थी तो पार्टी के ही कद्दावर नेता पंचायतों पर अपना रसूख दिखाकर खदान में रेत का खेल खेल रहे थे। अब जब सूबे में सरकार बदली है तो आवाम को यकीन था कि खदानों को लेकर कोई नए कायदे कानून आएंगे, मगर तस्वीर नहीं बदली और वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी भूपेश सरकार को बमुश्किल 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन घपले, घोटाले और विवाद फेविकोल के जोड़ की तरह जोड़ने शुरू हो गए। 2-3 महीने पहले का ही एक वाकया है, जब खदान के एक मामले को लेकर पूरे जिले का माहौल गर्मा गया था और खाकी से लेकर खादी तक सवाल उठे। दरअसल एक जनप्रतिनिधि पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बहुत बवाल मचा और विधानसभा के दर तक यह मामला पहुंच गया। खैर, काफ़ी मशक्क़त के बाद उस कथित भूमाफिया सहित आधा दर्जन दबंगों को दबोचने में को कामयाबी मिली। इसी तरह हालिया दिनों में भी एक कांग्रेसी खादीधारी के पुत्र का मामला भी सामने आया, जिसकी दबंगई गांव के लोगों ने देखी। मौजूदा हालात पर गौर करें तो एक सुनियोजित तरीके से कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है और खनिज अमला तमाम शिकायतों के बावजूद महज तमाशबीन बना बैठा है। हम बात कर रहे हैं उत्खनन की पाबंदी के बावजूद चोरी छिपे चलने वाले रेत के कारोबार की। खदान के संचालक स्टोरेज के नाम पर रात के अंधेरे में बाकायदा मशीन लगाकर बेहिसाब उत्खनन कर रहे हैं और दिगर प्रांतों से हाईवा में परिवहन हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नियम कायदे की धज्जियां उड़ाते इन खदान मालिकों पर अफसरों की भी मेहरबानी है, जिसके चलते इस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। मोटी कमाई वाले इस तिजारत में अमला खामोश है, जबकि गांव वाले जोरातारी कांड के बाद दहशत में हैं और वे इस मामले पर अपनी जुबान खोलकर कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। गिरौद महानदी रेत खदान के ठेकेदार अपनी सीमा को छोड़कर अन्यत्र स्थानों से रेत उत्खनन कर रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की। दरअसल मगरलोड तहसील अंतर्गत ग्राम गिरौद के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि ठेकेदार द्वारा अपनी सीमा को छोड़कर दूसरे जगह रात में मशीन लगाकर खनन किया जा रहा है। वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़क खराब हो गई है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गांव के मजदूर को लोडिंग करने नहीं दिया जाता। साथ ही ग्रामीणों को धमकी दी जाती है कि किसी भी स्थान को खोदकर ठेकेदार के लोग रेत ले जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाने पर लूट के आरोप में अंदर कराने की धमकी दी जाती है। ग्राम वासियों में ठेकेदार की हरकत से भय का वातावरण है। बाहरी लोगों का दबदबा कायम है। ग्रामीणों को यह भी डर है कि किसी भी मामले में बेवजह फंसा दिया जाएगा। उन्होंने तत्काल सीमांकन कर मशीन से उत्खनन करने की मांग की है। रेत खदान अवैध रूप से चला थे, जो स्वीकृति है वो जगला नहीं खना थे ठेकेदार द्वारा, और सत्ता पार्टी के ध्वंस दिखला, शासन प्रशासन जहाँ लगा लो कहीं के ध्वंस दिखला थे, धमकी चमकी लगाते। 5 लोगों को धमकी, इसमें कुछ भी इल्जाम लगा के 151 के धारा में अंदर करवा दिया था। और मशीन लोडिंग रात और दिन चला थे, लेवल लोडिंग होने नहीं देते। बीट पास भी सही ढंग से कट नहीं रहा है। एक तो सही जगह खनन होना चाहिए, लेवल लोडिंग होना चाहिए, नाइट में भी नहीं चलना, टाइमिंग में चलना चाहिए अपन, और मशीन लोडिंग बंद। ठेकेदार के क्या नाम है? ठेकेदार जसमित वही जानते हैं। हम ठेकेदार अभी तक से कोई सही ढंग से जानकारी नहीं दे। ठेकेदार को हम लेवल लोडिंग होना चाहिए, मशीन बंद होना चाहिए, और कुछ भी आदमी को इल्जाम लगा के अंदर करा थे वो सब बंद होना चाहिए। रेत खदान सीधा बंद। शिकायत ये है कि ठेकेदार अपने जगह एरिया को छोड़कर अन्य एरिया को रेत खदान खनाई कर रहा है और रात और दिन रेत मशीन से खनाई कर रहा है और लेवल लोडिंग करने नहीं देता। जाते हैं उसको डरा धमका कर भेज देते हैं और फिर 5 लोगों को तो अंदर 100 धारा के तहत अंदर भी करा दिए। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने इस संबंध में बताया कि ग्राम विकास समितियां का गठन किया गया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी और यही बात सीमा के बाहर रेत उत्खनन की
जिस पर कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों ग्राम नारी में कार्रवाई की गई थी, जिसमें हाइवा व चेन मशीन को जब्त किया गया है। वहीं मशीनों द्वारा रेत उत्खनन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और ग्राम के मजदूरों को रेत उत्खनन के लिए लगवाया जाएगा। जो रेत का जो मसला है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। इसमें कुछ जगह ग्राम विकास समितियां भी बनी हुई हैं और गांव के कुछ लड़के इसमें इन्वॉल्व होकर जो रेत संचालक हैं उनसे पैसे की मांग भी कर रहे हैं। और ये भी अभी हम लोगों ने कुछ जगह का जो है रेत खदानों का सीमांकन कराया और हमने ये पाया कि जो सीमांकित इलाका है उसके बाहर भी उनके द्वारा उत्खनन की कार्रवाई हो रही है। तो अभी ऑलरेडी 2 दिन पहले उसमें हाइवा और इस नारी रेत खदान में हुआ है और आज भी मडेली और बड़े करेली और बाकी जगह का भी मैंने जो है सीमांकन करने के लिए बोला है। तो ये तो मैंने स्पष्ट तौर पर मैंने शुरू दिन से ही कहा है कि जो सर्वेक्षित क्षेत्र है वहीं पर ही लोग उत्खनन की कार्रवाई करेंगे और बाहर करते हुए पाए जाने पर हमको सूचना मिलेगी तो हम उसमें निश्चित ही उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक बात है इसमें कि बहुत सारे लोग ग्राम विकास समिति के नाम पर बहुत सारे लोग जो है उनसे प्रति ट्रक और ये सब वसूली की जो कार्रवाई करते हैं वो भी गलत है। और लॉ एंड ऑर्डर कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, अन्यथा फिर क्या होगा कि पूरा रेत को उत्खनन प्रभावित होगा। इसलिए 3-4 लोगों को खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है और कुछ लोग उसमें जेल भी भेजे गए हैं। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। जैसे ही शिकायतें उसमें आ रही हैं कि कोई मशीनें उस पर चल रही हैं और अभी माइनिंग अफसर हाई कोर्ट किसी प्रकरण पे गया है, वहाँ से आने के बाद सभी SDM और नायब तहसीलदार की कल बैठक है और इस पर हम लोग ये निर्णय लेंगे कि जो उत्खनन क्षेत्र है वहाँ से हो सकता है चेन माउंटेन और हाइवा को हम लोग वहाँ से विड्रॉल करवाएंगे। आखिर में हम विदा लेने से पहले यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस हो या भाजपाई, आपस में है सब भाई भाई, सब मिलकर करो कमाई, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई। जय धमतरी, जय धमतरिया।